नमस्कार। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज बात करेंगे अमेरिकी मिसाइल के बारे में। एक ऐसी डील जिससे भारत में चिंता की लहर है। तुर्की पाकिस्तान की बढ़ती दोस्ती खतरे की असली वजह है। दरअसल अमेरिका द्वारा तुर्की को अत्याधुनिक AIM-120C8 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइलों यानी AMRAAMS की बिक्री को मंजूरी दिए जाने के बाद भारत में गंभीर चिंता की लहर दौड़ गई है। $225 मिलियन की इस सौदे में मिसाइलों के साथ साथ व्यापक समर्थन उपकरण भी शामिल हैं, यानी जो उसके उपकरण साथ में लगते हैं, जिसने पुरानी सुरक्षा घटनाओं की यादें ताज़ा कर दी हैं और तुर्की के पाकिस्तान के साथ बढ़ते रक्षा संबंधों पर ध्यान आकर्षित किया है। अब नई दिल्ली में व्याप्त आशंकाएं केवल इस सौदे के वित्तीय मूल्य या बेची जा रही मिसाइल के प्रकार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यापक भू राजनीतिक यानी ग्लोबल जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है उससे निहितार्थ हैं। विशेष रूप से पाकिस्तान के लिए तुर्की का बढ़ता समर्थन और उसके सैन्य हस्तांतरण, जिसने इस हथियार बिक्री को नेटो से संबंधित लेन देन से उठाकर भारत के लिए राष्ट्रीय चिंता का विषय बना दिया है। अमेरिका तुर्की AMRAAM डील, आखिर ये क्या है खास इस बात में और इसमें क्या कुछ है, ये आप जान लीजिए। 14 मई को अमेरिकी रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी यानी DSCA द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार तुर्की ने औपचारिक रूप से 53 AIM-120C8 AMRAAMS और 6 मार्गदर्शन अनुभागों की खरीद का अनुरोध किया है। इस समझौते को अभी भी अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी की आवश्यकता है, लेकिन अप्रूवल अब आ चुका है। लेकिन इसमें केवल मिसाइलें ही शामिल नहीं हैं, ये आपको समझना चाहिए। प्रस्तावित बिक्री में AMRAAM कंटेनर, कॉमन म्यूनिशन बिल्ट इन टेस्ट रीप्रोग्रामिंग इक्विपमेंट यानी CMBRE, स्पेयर और मरम्मत के हिस्से, वर्गीकृत सॉफ्टवेयर डिलीवरी और समर्थन, तकनीकी दस्तावेज, परिवहन सेवाएं और कार्यक्रम लॉजिस्टिक्स भी शामिल है, यानी तमाम साथ जो देने वाली चीजें हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। इसके अतिरिक्त इस सौदे में अमेरिकी सरकार और ठेकेदार का समर्थन यानी कॉन्ट्रैक्टर का समर्थन भी शामिल है, जिसमें इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स और रखरखाव सेवाएं भी शामिल है, यानी पूर्ण सहयोग जो है वो मिलने वाला है वहां पर अमेरिका की तरफ से तुर्की को, उस तुर्की को जो पाकिस्तान के साथ है। अपने औचित्य में DSCA ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री एक नेटो सहयोगी की सुरक्षा में सुधार करके संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन करेगी, क्योंकि तुर्की नेटो का मेंबर है जो यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए एक शक्ति बना हुआ है। अब एजेंसी ने आगे कहा, यह प्रस्तावित बिक्री तुर्की को अपनी मातृभूमि और वहां तैनात अमेरिकी कर्मियों की रक्षा करने में सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई रक्षा क्षमता प्रदान करेगी। लेकिन क्या आप तुर्की पर भरोसा कर सकते हैं? भारत तो नहीं करता है। तुर्की को इन वस्तुओं और सेवाओं को अपनी सशस्त्र सेनाओं में शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ये बात सामने आ रही है, ये कह रहा है अमेरिका। अब AMRAAM क्यों है इतनी महत्वपूर्ण और इसके पीछे क्या है वजह, इसकी डिटेलिंग भी समझ लीजिए। अब AIM-120 AMRAAM आधुनिक युद्ध में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली और तकनीकी रूप से उन्नत हवा से हवा यानी एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। अब दृश्य सीमा से परे लक्ष्यों को, यानी कि जो दिख सकता है उस सीमा से परे लक्ष्यों को भेदने के लिए यह डिजाइन की गई है। इसमें आप सोचिए, मार्गदर्शन, मध्य मार्ग अपडेट और सक्रिय रडार होमिंग का एक परिष्कृत संयोजन है। इसके निर्माता रेथियन द्वारा दुनिया का सबसे परिष्कृत युद्ध परीक्षणित हवाई प्रभुत्व हथियार के रूप में इसको वर्णित किया गया है। अब AMRAAM का 4900 से अधिक लाइव फायरिंग परिदृश्यों, यानी कि 4900 बार इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा चुका है, परीक्षण हो चुका है और इसने 13 से अधिक हवाई युद्ध जीत का जो है श्रेय प्राप्त किया, यानी कि 13 बार जीत भी हासिल की है। इस मिसाइल को F-15, F-16, FA-18, F-22 रैप्टर अत्याधुनिक ये फाइटर जेट है, यूरोफाइटर टाइफून और टॉर्नेडो, हैरियर और F-35 के सभी वेरिएंट सहित कई लड़ाकू विमान प्लेटफॉर्मों में एकीकृत किया गया है, वहां इस्तेमाल इसको किया जा सकता है। ये नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में भी मानक हथियार प्रणाली है, जो एक अत्यधिक सक्षम जमीनी आधारित वायु रक्षा प्रणाली के रूप में मानी जाती है। हवा से और सतह से लॉन्च की जा सकने वाली भूमिकाओं में इसकी अनुकूलन क्षमता AMRAAM को परिचालन लचीलापन और विविध युद्ध परिदृश्यों में सिद्ध प्रदर्शन चाहने वाली सेनाओं के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाती है, जरूरी बनाती है। अब भारत क्यों है चिंतित, ये भी आप समझ लीजिए। भारत की चिंता का
कोई कारण तो होना चाहिए ना, कारण आपको बताता हूं। भारत सरकार की इस सौदे को लेकर बेचैनी एक पूर्व उदाहरण पर आधारित है। दरअसल फरवरी 2019 में बालाकोट हवाई हमलों के बाद हुई हवाई झड़प यानी कि जो एयर फाइट हुई थी, उसके दौरान पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमानों ने कथित तौर पर जम्मू और कश्मीर के ऊपर भारतीय विमानों पर एमरैम मिसाइलें दागी थी और इसी एमरैम का सौदा अब यूएस का और तुर्की के बीच में हो रहा है। ये झड़प भारतीय वायुसेना द्वारा पुलवामा आत्मघाती बम विस्फोट के जवाब में पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने के एक दिन बाद हुई थी। वहां पर पाकिस्तान एमरैम इस्तेमाल करता है। सोचिए, अमेरिका तुर्की को देगा, क्या पाकिस्तान तक पहुंच सकती है? वरिष्ठ भारतीय सूत्रों के अनुसार भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सबूत पेश किए थे, जिससे पता चलता है कि इस मुठभेड़ में पाकिस्तानी जेट विमानों द्वारा F-16 का इस्तेमाल और साथ ही साथ एमरैम का इस्तेमाल किया गया था, यानी एमरैम जो कि F-16 में फिट हो सकती है। अब अमेरिकी फैसले ने मोदी सरकार को चिंतित कर दिया है, क्योंकि भारत ने 2019 में अमेरिकियों को F-16 लड़ाकू विमानों और पाकिस्तान द्वारा भारतीय सैन्य जो प्रतिष्ठान होते हैं उनको निशाना बनाने वाले अपने असफल हवाई हमले के दौरान दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली एमरैम मिसाइलों के इस्तेमाल के बारे में सबूत दिए थे। तो न केवल पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका को भी सबूत दिए थे। और लेकिन फिर भी असर क्या होता है, क्योंकि एमरैम जो है केवल विशिष्ट विमानों, विशेष रूप से जिसमें F-16 शामिल है, उसके साथ संगत है, उसमें लग सकते हैं। और पाकिस्तान के पास कोई अन्य लड़ाकू प्लेटफॉर्म नहीं है जो इस मिसाइल को दाग सके, इसलिए हथियारों का स्रोत स्वतः स्पष्ट था। अब इससे एक बात सामने आती है कि भाई तुर्की क्योंकि भारत के साथ तो है नहीं, पाकिस्तान के साथ है, और अमेरिका जो कहता तो है कि भाई वो भारत के साथ है, लेकिन इतना बड़ा सौदा एमरैम मिसाइलों का अगर वो तुर्की के साथ कर रहा है, तुर्की हालांकि F-35 भी चाहता है, F-16 उसके पास पहले से मौजूद हैं और तुर्की पाकिस्तान के साथ है, तो नेटो का मेंबर होने के नाते तुर्की फिर भी अगर पाकिस्तान का सहयोग करेगा, मदद करेगा, भारत के खिलाफ मिसाइलें उसने दागी थी, उनके ड्रोन शामिल थे इस हमले में लेटेस्ट में, तो क्या अब आगे एमरैम उन तक नहीं पहुंच सकते और अधिक मात्रा में? ये बड़ा प्रश्न है। और इसी के साथ हम आपको छोड़ते हैं कि आप क्या कहने चाहेंगे इस पूरे विषय में कि भाई अमेरिका तुर्की का साथ अगर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और तुर्की पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो भारत को कैसे अमेरिका के साथ अब एक बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, कहीं तो आपको अब संयम दिखाना होगा, कहीं तो आपको हमारा साथ देना होगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।